हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। मैं हूं चांदनी। अच्छा, आप सभी लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिए। जल्दी से जल्दी आप लोगों के एग्ज़ाम आ जाएंगे। अब देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर। ये द्वितीय प्रश्न पत्र होगा तुम्हारा, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। सब्जेक्ट कौन सा है? शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन। ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे कि आपको घुमाएं, बातें बनाएं, आपसे अपना वीडियो का व्यू बढ़ाएं, इतना नहीं करना है हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जितना है उतना पढ़ाना है। यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन कि कक्षा दो में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का नाम बताइए। तो कक्षा दो में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें कौन सी हैं? एक तो रेनबो है, कलरव है और गिनतारा है। आप लोग भी जब छोटे रहे होंगे तब आप लोगों ने भी यही कुछ किताबें पढ़ी होंगी, रेनबो, कलरव और गिनतारा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तकों के विकास में, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना जाता है। तो जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं इनके विकास के लिए किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखा जाता है। तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। एक बार फिर से सुनिए। विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। जिस हिसाब का बच्चे का स्तर है, मानसिक स्तर है, उसी हिसाब से उसे विषय देना चाहिए और उसी हिसाब से उसे चित्र। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3। यहाँ से देखिए कि सामान्य विद्यालय में कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। तो जो हमारा सामान्य विद्यालय होता है उसमें कक्षा के अनुसार, अध्यापक अनुसार सारणी बनाई जाती है। कक्षा कैसे चलेगी, अध्यापकों का क्या कैसा रहेगा आना जाना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य करने की उपयोगिता बताइए। जो बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए देते हैं उसकी उपयोगिता क्या होती है। तो बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। जो स्कूलों में बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं इससे बालकों की सृजनात्मकता का विकास होता है और आत्म प्रेरित कार्य प्रोत्साहित करना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। समय सारणी क्यों बनाई जाती है। यहाँ से देखिए समय सारणी क्यों बनाई जाती है। समय सारणी के द्वारा स्कूल में कम घंटे अवकाश के समय विद्यालय विषय शिक्षकों तथा शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षाओं की संख्या आदि का पता चलता है। अच्छा, जो समय सारणी बनती है उससे होता क्या है, उसके द्वारा स्कूल में कितने घंटे पढ़ाई हुई, कितने अवकाश हुए, कितने समय विद्यालय खुला, शिक्षकों का आना जाना किस समय रहा, शिक्षकों के मध्य कार्य का क्या क्या, कौन कौन से शिक्षक ने कौन कौन सा कार्य किया, यानी कि शिक्षकों के मध्य कार्य वितरित, सभी शिक्षकों को कौन कौन सा काम दिया गया था, विद्यालय परिसर में कक्षाओं की संख्या आदि का पता लगाया जाता है। समय सारणी से ये होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6। शिक्षक संदर्शिका से क्या तात्पर्य है। ये देखिए, तो शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से 7 तक कक्षावार विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। शिक्षक संदर्शिका से तात्पर्य है शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से 7 तक कक्षावार विषय शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7। खेल कूद से बच्चों में किन किन पक्षों का विकास होता है। तो हमारे बच्चे जो खेलते कूदते हैं उससे उनका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और चारित्रिक विकास भी होता है, राष्ट्रीयता आदि। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8। शिक्षक से संबंधित पंजिकाओं के नाम बताइए। अच्छा, जो शिक्षकों से संबंधित पंजिकाएं हैं उनके नाम बताइए। तो शिक्षकों की पहली, तो शिक्षकों की उपस्थित रजिस्टर, सारे शिक्षक जाते हैं पहले उसी को ढूंढते हैं, जल्दी से साइन कर लें। वेतन रजिस्टर कि कब वेतन मिलेगा, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, सेवा पुस्तिका। ये शिक्षकों से संबंधित पंजिकाएं हैं। कौन कौन सी? शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, सेवा पुस्तिका रजिस्टर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9।
बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? अब देखो यहाँ से, जो बीआरसी है ब्लॉक स्तर पर एवं एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियाँ करते हैं। जो बीआरसी है वो ब्लॉक स्तर पर, और जो एनपीआरसी है वो न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियाँ करते हैं। तो बीआरसी तथा एनपीआरसी में अंतर पता चल गया कि बीआरसी ब्लॉक स्तर पर एवं एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियाँ करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10। उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11। प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन हैं? तो जो प्रबंधन करते हैं उसकी प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? पहला तो नियोजन हो गया, संगठन हो गया, निर्देशन हो गया, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का वह कोना जहाँ बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियाँ करता है वही लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। अब हम लोग घर में किसी एक कोने में बैठ जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, वहीं सारी किताबें रख लेते हैं, बेंच डाल देते हैं। तो सीखने का वह कोना जहाँ बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियाँ करता है वो लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13। सीमेट कहाँ पे स्थित है? तो सीमेट स्थित है इलाहाबाद में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षणिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। अब जो भी हम लोग पढ़ते हैं बच्चे, उन सभी को कहाँ पे ले जाया जाता है? टूर पे ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बच्चों को टूर पे ले जाया जाता है कि बच्चे वास्तविक जीवन को शिक्षा से जोड़ें, उस हिसाब से समझें, उन्हें शिक्षा ढंग से समझ में आएगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15। पाठ सहगामी क्रियाओं से आपका क्या आशय है? तो पाठ सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। पाठ सहगामी क्रियाओं से बच्चे चीज़ों का प्रयोग करना सीखते हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ते तो हैं ही, पाठ सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम पढ़ते भी जाएं और उसके साथ साथ विद्यालय में जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ करें। तो विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाने वाली एक्टिविटी पाठ सहगामी क्रियाओं से बच्चे चीज़ों का प्रयोग करना सीखते हैं बस। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16। प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है? तो प्रशासन एक निर्धारक समय है। प्रशासन क्या है? प्रशासन एक निर्धारक कार्य है। प्रशासन एक निर्धारक कार्य है जबकि प्रबंधन एक कार्यकारी कार्य है। प्रशासन निर्धारक कार्य है जबकि प्रबंधन कार्यकारी कार्य है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17। शैक्षणिक पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। शैक्षणिक पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। तो शैक्षणिक पर्यवेक्षण का अर्थ है स्कूल में के अधिकारियों का एक सर्वव्यापी प्रयास। स्कूल के अधिकारियों का एक सर्वव्यापी प्रयास जो संस्थान के सुधार के लिए शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए निर्देशित है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18। संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा रहता है? तो संचयी अभिलेख पत्र में छात्र का स्थायी अभिलेख होता है। संचयी अभिलेख पत्र में छात्र का स्थायी अभिलेख होता है या छात्र का शैक्षिक ऐतिहासिक होता है जिसमें छात्र की उपस्थिति, स्वास्थ्य, परीक्षा, अंक, विद्यालय की सूचनाएं होती हैं। संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा होता है? तो संचयी अभिलेख में छात्र का स्थायी अभिलेख होता है या छात्र का शैक्षिक ऐतिहासिक और जिसमें छात्र की उपस्थिति, स्वास्थ्य, परीक्षा, अंक, विद्यालय की सूचनाएं होती हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला समन्वय जिले के किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो ये करता है जिला कलेक्टर,
संभायुक्त कमिश्नर के अधीन कार्य करता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला कलेक्टर संभायुक्त कमिश्नर के अधीन कार्य करता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट के किन्हीं दो विभागों के नामोल्लेखन कीजिए। तो एक तो है सेवा पूर्व शिक्षक, दूसरा है प्रशिक्षण विभाग। एक तो है सेवा पूर्व शिक्षक और दूसरा है प्रशिक्षण विभाग। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21, उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो ये हुआ 17 अगस्त 1972 से। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय संसाधनों के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो पहला है विकास के लिए सही अवसर देना और दूसरा है श्रमिकों हेतु अवसर प्रदान करना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेट का गठन कब हुआ? तो सीमेट का गठन हुआ सन 1995 ईस्वी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।